नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं और अपने जीवन से जोड़ते हैं। आज की कहानी है उस रेखा की जो मिट्टी पर खींची गई थी, लेकिन जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। वनवास का समय था। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते थे। वन की शांति, पक्षियों की चहचहाहट, लेकिन उस शांति के पीछे छिपी थी एक आहट। रावण की आहट। रावण जो सीता के सौंदर्य से मोहित था और उसे हर हाल में हरण करना चाहता था। लेकिन वो जानता था राम और लक्ष्मण जैसे वीर उसकी राह में दीवार हैं। एक दिन रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। सीता ने उसे देखा और राम से कहा, प्रभु, कितना सुंदर मृग है, कृपया इसे मेरे लिए पकड़ कर लाइए। राम ने मना किया, पर सीता के आग्रह पर वे मृग के पीछे गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा करना, क्योंकि वन में हर कदम पर खतरा है। राम के जाते ही वन में गूंज उठी एक आवाज, लक्ष्मण बचाओ। वो राम की आवाज थी या छल? सीता व्याकुल हो उठी। लक्ष्मण ने समझाया, मां सीता, ये असुरों का छल है, प्रभु राम पर कोई संकट नहीं। पर सीता नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं गए तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे हृदय में अपने भाई के लिए प्रेम नहीं है। लक्ष्मण के लिए यह सबसे कठिन क्षण था। एक ओर भाई का आदेश, दूसरी ओर सीता की रक्षा। आखिरकार उन्होंने जाने से पहले मिट्टी पर एक रेखा खींच दी। मां सीता, इस रेखा को कभी मत लांघना, ये आपकी रक्षा करेगी। इस रेखा के भीतर कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यही थी लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण के जाते ही वन में आया एक साधु, भिक्षा मांगता हुआ। पर वो साधु कोई और नहीं, स्वयं रावण था। सीता ने भिक्षा देने के लिए रेखा पार करनी चाहिए। रेखा के भीतर से भिक्षा देना उन्हें अशोभनीय लगा। उन्होंने एक कदम बाहर रखा और उसी क्षण पूरे इतिहास ने करवट बदल ली। रावण ने सीता का हरण कर लिया और उस एक कदम ने रामायण के युद्ध की नींव रख दी। दोस्तों, सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी ऐसी लक्ष्मण रेखाएं नहीं होती? रिश्तों में हमारी सीमाएं होती हैं, सही और गलत के बीच की एक रेखा होती है। करियर में हमारे सिद्धांत होते हैं, ईमानदारी और छल के बीच की एक रेखा होती है। जीवन में हमारे संस्कार होते हैं, सम्मान और अपमान के बीच की एक रेखा होती है। लेकिन जब हम इन रेखाओं को तोड़ते हैं तो परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। सीता ने रेखा पार की और पूरा युद्ध शुरू हो गया। हम भी जब अपनी सीमाएं तोड़ते हैं तो समस्याओं का युद्ध हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हमें क्या सिखाती है? कि हर रिश्ते, हर काम, हर परिस्थिति की अपनी एक सीमा होती है। कि भरोसा, संस्कार और अनुशासन ही हमारी सुरक्षा के कवच हैं। कि जब हम इन सीमाओं का सम्मान करते हैं तो जीवन सुरक्षित और सुसंस्कृत रहता है। लेकिन जब हम इन्हें तोड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ हम पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। सोचिए, आज अगर हम रिश्तों की लक्ष्मण रेखा ना माने तो टूटन होती है। अगर हम समाज की लक्ष्मण रेखा तोड़ें तो अपराध बढ़ता है। अगर हम प्रकृति की लक्ष्मण रेखा तोड़ें तो आपदाएं आती हैं। मतलब लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। कल्पना कीजिए, अगर सीता उस रेखा को ना लांघती तो शायद रामायण का युद्ध ना होता, इतिहास अलग होता। लेकिन दोस्तों, यही जीवन है। कभी एक छोटा सा निर्णय पूरे भविष्य की नींव बदल देता है। तो अपने जीवन में भी अपनी लक्ष्मण रेखा को पहचानिए, अपनी सीमाओं का सम्मान कीजिए और याद रखिए, सीमा वही नहीं जो हमें बांधती है, सीमा वही है जो हमें बचाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, लक्ष्मण रेखा? जब एक रेखा ने पूरे युद्ध की नींव रख दी,
क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे आप पार नहीं करना चाहते क्योंकि आप जानते हैं कि उसके बाद सिर्फ संकट है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जीवन ज्ञान पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, बल्कि जीवन जीने की कला सीखते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जीवन संदेश के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।